हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। काफ़ी टाइम हो गया मेरी वीडियो आए हुए, कुछ परेशानियों की वजह से। ठीक है, आज 11th के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हम देखने जा रहे हैं, आज क्या करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है बच्चे, इसमें फीचर्स में ना क्या क्या है, अभी एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ financial transactions, फाइनेंशियल हटा दो या फिर आप लिखो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सेकंड है आपका मेजरिंग of financial transactions। थर्ड है रिकॉर्डिंग। फोर्थ क्लासिफाइंग। फिफ्थ summarizing। सिक्स्थ है आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये 7 टॉपिक्स हैं। पहला क्वेश्चन होगा आप लोगों का, सर इतना लंबा याद कैसे करेंगे, तो बेटा देखो मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, मेरे साथ साथ कैसे बोलना देखना। आई, ठीक है, ये बस आगे वाले वर्ड्स पकड़ रहा हूं मैं, ये आगे वाले। अब मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। आई एम राहुल, क्यूट, स्मार्टी, और क्या है आपका आया कहां पे, कैलकाटा। आई एम राहुल, क्यूट, स्मार्टी, आया कैलकाटा। तो बेटा इस तरीके से आपको क्या होगा, याद हो गया। आई एम राहुल, क्यूट, स्मार्टी, आया कैलकाटा। क्या करने आया कैलकाटा? रसगुल्ला खाने नहीं आया बेटा, इसको आगे की चीजें ध्यान देना है कि क्या करना है इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं बेटा, साथ के साथ समझेंगे इसको। ठीक है, इतना तो पता लग गया कि याद कैसे करना है इसको, पॉइंट वाइज कैसे याद रहेगा। आई एम राहुल, क्यूटी, स्मार्टी, आया कैलकाटा। ठीक है, देखते हैं जरा साथ साथ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, किसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की ये कर रहा है आइडेंटिफिकेशन। अब ये ट्रांजैक्शंस क्या होती है मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, जब मैंने आपको क्या कराया था,
अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई हुई थी, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब मैं फिर भी बता देता हूं, ट्रांजैक्शन मतलब जो बार बार होता रहेगा, रीअकरिंग नेचर, और इवेंट्स जो बार बार नहीं होगा, नॉन रीअकरिंग नेचर। फिर भी चलो देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या थे। जैसे मैंने बोला बच्चे, सेल ऑफ गुड्स यानी कि स्टॉक। स्टॉक किसको कहते हैं? जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, जिस चीज का भी मैं जिस बिजनेस में डील कर रहा हूं। जैसे मेरा बिजनेस है फर्नीचर को सेल करना, परचेज करना, तो मेरे लिए स्टॉक क्या है? फर्नीचर। तो वैसे यहां मैंने बोला यूज किया उसको, क्या? सेल ऑफ गुड्स या स्टॉक। कितना? 5000। मैंने बोला परचेज ऑफ गुड्स या फिर स्टॉक 3000। तीसरा परचेज ज्वेलरी 4000। स्ट्राइक बाय लेबर इन योर बिजनेस। ठीक है बेटा, जरा ध्यान देना, मुझे इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखो पहला काम क्या है हमारा फीचर के अकाउंटिंग का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, देखो मैं इसे पहले क्या करूंगा, पहला काम आइडेंटिफाई करूंगा कि ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। तो देखो ये क्या आपका ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ट्रांजैक्शन है ना, ट्रांजैक्शन तो है क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। आपको यहाँ पे देखो दो चीजें चेक करनी है, पहला बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा मॉनेटरी ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन ये सेकंड पॉइंट का हिस्सा है। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? बस फर्स्ट पॉइंट कि बिजनेस का पार्ट है या नहीं है। मैंने बोला सेल ऑफ गुड्स, जी बिल्कुल बिजनेस का पार्ट है। परचेज ऑफ गुड्स बिल्कुल बिजनेस का ही पार्ट है। परचेज ज्वेलरी, मुझे एक बात बताओ बच्चे, मुझे एक ना बात बताओ, आप ज्वेलरी परचेज कर रहे हो, आपकी जीएफ है, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो बहुत अच्छा खासा, आपकी जीएफ है, गए उसके लिए जाके ज्वेलरी ले आए उठा के, अब ज्वेलरी खरीद के ला रहे हो, वो बिजनेस का पैसा थोड़ी है बेटा, उसमें बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस कह रहा है सेटिंग तेरी, खर्चा मेरा, ऐसा होगा क्या? सेटिंग आपकी, खर्चा बिजनेस का नहीं होगा ना बेटा। तो इसीलिए ये क्या कह रहा है, ये निगलेक्ट कर दिया हमने, ये ट्रांजैक्शन तो नहीं है, ये आपकी घर की बातें हैं, ठीक है, क्या क्या करते हो क्या नहीं करते। चौथा है स्ट्राइक बाय लेबर इन बिजनेस। बिजनेस में ना लेबर्स है जो आपके, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक कर दी। बिजनेस तो है बेटा, ये तो बिजनेस का ही पार्ट है ना। लेबर कहाँ होती है आपके बिजनेस में? तो होगी लेबर, बिजनेस में काम कराते हो ना एम्प्लॉइज से या लेबर से, बिजनेस का ही है। लेकिन मेरी बात समझो, हो तो बिजनेस का ही, लेकिन मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए या नहीं, या इवेंट होना चाहिए नहीं? सर इवेंट है, इवेंट हमेशा थोड़ी ना स्ट्राइक हो जाती है। क्या स्ट्राइक हर रोज होती है? हमेशा होती है, रिकरिंग नेचर है, बार बार होती रहेगी। बार बार होगी तो बेटा तुम्हारा धंधा ठप पड़ जाएगा, बिजनेस खत्म। और बिजनेस को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? एम्प्लॉइज को खुश। तो ये हमेशा वैसे नहीं रहता, स्ट्राइक क्या होगा, बार बार नहीं होगा। इसका मतलब सर ये इवेंट है, बार बार नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग नेचर है, इसका मतलब ये इवेंट है। तो मुझे बताओ, देखो दो तो हमने ले लिए, ये दोनों बिजनेस नेचर में आ गए, ये भी बिजनेस नेचर में है ना। तो इतना तो हो गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन और इवेंट को, ठीक है, पहला काम हो गया हमारा। दूसरा काम क्या है? मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन और इवेंट को देखो मेजर करना है। आप कैसे मेजर करें, किसमें मेजर करेंगे बेटा? मेजर का मतलब देखो किसमें, जैसे आप कपड़ा जो नापते हो ना, कैसे? मीटर में, है ना, मीटर में नापते हो। जब घर लेने जाते हो प्रॉपर्टी या कोई लैंड लेने जाते हो जमीन, कैसे होता है? फुट के हिसाब से, फुट के हिसाब से नापते हो, है ना, कई स्क्वायर मीटर के हिसाब से नापते हैं, ठीक है। गांव में जाओगे तो खेतों को कैसे? बीघा के हिसाब से, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, जैसे कहते हैं कट्ठे के हिसाब से, ठीक है, डेसिमल के हिसाब से, ठीक है, कैसे नापते हो। तो वैसे ही जब ये हर चीज अलग अलग तरीके से नाप रही है,
तो जब जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नापने का तरीका है, मतलब मेजर करने का तरीका है, वो किसमें होगा? हमेशा मॉनेटरी वैल्यू में, मतलब पैसे की वैल्यू। पैसे का मतलब ये नहीं है कि कैश ही है, पैसे का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कैश होता है। पैसे का मतलब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? रुपए में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए उसकी? रुपल्ली में। रुपल्ली मतलब रुपया, जिस पे देखा ना गांधी जी छपे होते हैं हमारे, ठीक है। तो 5,000 रुपए, देखो सेल किया गुड्स कितने का? 5,000 रुपए का। रुपए में है, रुपए में है। अगर रुपए में है तो मैं इसको मेजर कर सकता हूं ना, मेजर कर सकता हूं। इसका मतलब ये तो आ गया इसमें, ठीक है, ये इसमें आ गया। परचेज किया गुड्स 3,000 रुपए में, बिल्कुल मेजर कर सकता हूं। ये तो पहले निगलेक्ट हो चुका था, ठीक है, निगलेक्ट था ये। चौथा क्या है? स्ट्राइक भी लेबर। मुझे बताओ, लेबर अगर स्ट्राइक कर दे तो मुझे पता है क्या कितने पैसे में, कितने पैसे में स्ट्राइक हो गई। यहां मैं नहीं लगा पा रहा है कि ये जो स्ट्राइक हुई है लेबर की, इसकी वैल्यूएशन क्या है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू क्या है, पैसे में इसकी वैल्यू क्या है। अगर मुझे ये बात नहीं पता तो ये सेकंड पॉइंट में, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स था ना, उसमें ये कट जाएगा, मतलब हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये भी अब रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, मेजर नहीं कर पा रहे, तो ये भी सेकंड पॉइंट से हट गया, मतलब मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हट चुका है। ये पहली बात समझ में आई। आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट हमने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। पहले आइडेंटिफाई किया, तो आइडेंटिफाई में देखो ये दोनों ट्रांजैक्शन थी, ये इवेंट था। ज्वेलरी परचेज की, ये घर की चीज थी आपकी, आप घर पे क्या करते हो उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है, ना ये ट्रांजैक्शन है ना ही इवेंट है, वो वही काट दे गया। दूसरा, मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन और इवेंट को मेजर करना, किसमें मेजर करते हैं मैंने बताया अभी, पैसे में, रोकड़े में। रोकड़ा समझते हो ना, रोकड़ा वैल्यू, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू। तो उसमें देखो रिकॉर्ड करना। अब मुझे पता है मेजरिंग किस में कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या इवेंट्स को रुपये में। ये रुपये में है, ये भी रुपये में है, लेकिन ये रुपये में नहीं हो पाएगा, ये मेजर ही नहीं हो पाएगा, तो ये भी यहां से कट गया, ठीक है, ये भी कट गया। आगे क्या करेंगे? देखो तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डिंग किस चीज की? बच्चे इन्हीं की तो, ट्रांजैक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग, जो कि किसमें होनी चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में। हमारा फीचर क्या है अकाउंटिंग का? फर्स्ट, पहले आइडेंटिफाई कर लो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। जब हमें ये पता लग जाए ट्रांजैक्शन है इवेंट है, फिर उसको क्या करो? चेक करो कि उसकी क्या मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं। अगर है, अगर वो है तो उसको क्या करो? यहां रिकॉर्ड कर लो। सर रिकॉर्ड कहां करें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करोगे बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। कहां पे रिकॉर्ड होगी है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मतलब? बेटा ये बुक्स पढ़ी हुई है ना आपने, ऐसी किताबें होती हैं, ठीक है, ऐसी इनकी भी बुक्स होगी, ठीक है। आजकल तो सब काम कंप्यूटराइज्ड है, तो उसको क्या करो? रिकॉर्ड कर लो। जैसे अभी मैंने देखा ना, परचेज हुआ, उसका रिकॉर्ड कर लिया, सेल की रिकॉर्डिंग हो गई, है ना, इनकी रिकॉर्डिंग हो सकती थी, हो गई, है ना, थर्ड में फिट आ गए थे। अब उसको क्या करो? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के बाद क्या करें? अगला स्टेप है क्लासिफाई कर दो। मतलब सर क्लासिफाई का मतलब, बेटा क्लासिफाई का मतलब ये जो आपने रिकॉर्डिंग की है ना, रिकॉर्डिंग की है, तो मुझे एक बात बताओ, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस है, क्या जरूरी है कि आप केवल एक जने से परचेज करोगे या केवल एक जने को ही सेल करोगे? तब तो चल चुका बिजनेस आपका, चल चुका ना फिर तो आप क्या करोगे? जगह जगह से परचेज करते हो, जगह जगह अलग अलग कस्टमर्स को बेचते चले जाते हो, ठीक है, चाहते हो ना नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह से परचेज क्या होगा, ऐसी ना, देखो पता है कितनी सारी परचेजेस हुई होंगी, मतलब परचेज क्या होगा? राम से, ठीक है, श्याम से, ठीक है, उन सबको अलग अलग क्लासिफाई करना। मतलब सर देखो बेटा, मतलब है उसका, यहां पे समझना ये चीज है। मतलब मैंने क्या किया, अलग से ना परचेज का अकाउंट बना दिया कि कितनी परचेजेस हुई टोटल। मान लो यहाँ 5 थी टोटल, ठीक है, टोटल मिला के ना आपकी जो परचेज है, राम से परचेज किया 3,000, श्याम से किया 5,000, ठीक है, राहुल से किया 2,000, मान लो टोटल कितनी हो गई? 10।
यहाँ पे बेटा टोटलिंग मतलब जितने परचेज वाले आइटम थे परचेज में, जितनी सेल की होगी सेल वाले आइटम सेल के लिए अलग बन जाएगा। मतलब हर चीज को ना एक इंडिविजुअल दिखा दो कि टोटल हर एक चीज को अलग से अपने बॉक्स में दिखाओ। परचेज है तो परचेज का अलग अकाउंट, सेल है तो सेल का अलग अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है आपने किसी को सैलरी पे की हो, सैलरी पे की हो तो सैलरी का अलग अकाउंट, कैश का अलग अकाउंट, कैश की तो पेमेंट करोगे ना, तो हर एक चीज को अलग अलग दिखाना, पहले उसको रिकॉर्ड कर लेना और फिर जितनी भी टोटल आपने परचेज की रिकॉर्डिंग की है ना सारी एक साथ इकट्ठा दिखा देना, इकट्ठा, ठीक है, इकट्ठा दिखा देना। नहीं समझे? जैसे मान लो आपके पास ना बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, एक मंच है, ठीक है, पर्क है, बॉर्नविल है ना, अलग अलग तरह की चॉकलेट्स है। तो मैंने हर एक चीज का देखो अलग अलग बॉक्स बनाया ना, पहले रिकॉर्ड किया होगा, बॉर्नविल वाले का अलग बॉक्स, ठीक है, पर्क वाले का अलग बॉक्स, हर एक चॉकलेट अलग डब्बे में। वैसे ही जैसे आप परचेज करते जाओगे, एक से तो करोगे नहीं, जितनों से करोगे सारी परचेज को मिला के एक बॉक्स में रख देना, दिस इज कॉल्ड लेजर, ठीक है। सेल किया, सबने सेल किया, सबको सेल किया, सारी सेल मिला के इकट्ठी कर दी। मैंने क्या कैश पे किया, मैंने जितनों को कैश पे किया ना सारा कैश इकट्ठा कर दिया कि कैश कहां से आया और कहां से गया, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, लेजर बना लेना, ठीक है बेटा। और मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई थी उस टाइम मैंने बताया भी था, आपको, ठीक है। ठीक है सर, अभी तक तो ठीक है, इसकी टोटलिंग हमने कर ली। अब क्या करें बेटा, जितने आपने परचेज सेल सबकी टोटलिंग की थी ना, जितना जैसे मतलब वही आया था ना, तो परचेज में हमने बनाया परचेज का अकाउंट, तो 10,000 टोटल हो रहा था, है ना। तो समराइजिंग में हम क्या करते हैं ना, अलग से दिख नहीं रहा होगा ये कलर, अलग से क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस नाम की चीज बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं सर बेटा, यहाँ पे ना देखो आप कैसे दिखाओगे, परचेज है, अब जितनी टोटल परचेज हुई ना वो दिखा दो, ठीक है, जितनी टोटल सेल हुई ना वो भी दिखा दो। मैं कह रहा हूं जितना आपने खर्चा पे किया था ना, रेंट हुआ था वो दिखा दो, टोटल जितना खर्चा हुआ, कैश कितना बचा हुआ है ये दिखाओ, ठीक है। ऐसे आप पूरा दिखाते चले जाओगे ना, उसी को कहते हैं समराइज, मतलब पूरा डिटेल में खोल के रख देना, कोई भी देखेगा आराम से पता लग जाएगा, डिटेल रख देना अपनी कि देखो अगर किसी को देखना हो ना वो तो ये चेक करने नहीं आएगा क्या रिकॉर्डिंग की है, क्या क्लासीफाई किया है ना। समराइज करने का मतलब होता है पूरा इकट्ठा एक एक चीज को समराइज करना, अलग से दिखा देना, आसान कर देना। देखो कैसे समराइज किया, परचेज अलग थी उसका टोटल एक बार में दिखा दिया, तो मुझे यहीं से पता लग गया, डायरेक्टली मैं यहाँ देखूंगा परचेज इतनी की है 10, ठीक है, क्योंकि लेजर में तो देखता रहूंगा 3 5 6 ऐसे करके। सेल में क्या है, मुझे पता लग गया टोटल सेल यहाँ से आई है 15 से, ठीक है, पूरी आ गई लेजर से जोड़ के, जितना लेजर का टोटल होगा वही ये क्या होता है समराइज। लेजर का टोटल किसी भी अकाउंट का, और वो टोटल यहाँ पे दिखा देना, ठीक है, टोटल ऑफ लेजर यहाँ दिखा देना, इज कॉल्ड समराइजिंग। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो हम क्या करें, एनालाइजिंग, 6 स्टेप क्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या है सर, ये क्या है बेटा, एनालाइज। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी, लॉस कमा लेगी, तो कुछ आपने ना मैनेजर बैठा रखे होते हैं, मैनेजमेंट बैठाया होता है, ठीक है, वो चेक करते हैं, वो क्या चेक करते हैं कि कितना इंटरप्रेट, मतलब कितना जो आपका प्रॉफिट हुआ है, सेल हुआ है, ठीक है, उस सेल से चेक करते हैं कि ना आपकी आज की जो बिजनेस की पोजीशन है, आपका लेवल क्या है, प्रॉफिट ज्यादा, मान लो मैं कह रहा हूं 20,000 का प्रॉफिट हुआ, या सॉरी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो वो इसको मेजर करते हैं कैसे ज्यादा हुआ, क्यों कम हुआ, ठीक है, सब मेजर करेंगे, वो सब एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। पहले एनालाइसिस करेंगे, उसको देखेंगे क्यों इतना हुआ, फिर ये क्या करते हैं, पिछले साल का कोई प्रॉफिट होगा ना, मान लो पिछले साल ना 3 लाख का था, अगर कम हो गया तो क्यों ऐसा हुआ, ये एनालाइज किया जाता है, ठीक है, किस वजह से। फिर अब वो देखेंगे कि किस वजह से जो प्रॉफिट है ना 2 लाख, ये कम क्यों हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ, इसके रीजन देखे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उस पे क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाएगा। और ये जो एनालाइसिस, ये जो आपका देख लिया गया ना, मतलब कह सकते हैं
कि क्या कहते हैं, पोजीशन जब आपकी देख ली ना बिजनेस की, जो बिजनेस की पोजीशन देख ली जाएगी आपकी, आगे इसको किसको दिया जाएगा फिर, ये सारी बातें जब चेक कर लोगे ना तो आगे क्या पहुंचा दिया जाएगा, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग, इसको क्या कम्युनिकेट करेंगे हम बेटा, एक बात देखना जरा, कम्युनिकेट किसे करोगे, सॉरी मैंने गलती से एक मिनट में मिटा दूं जरा बेटा, गलती से लिख दिया मैंने, कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करोगे ना, मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया ना, आप देख सब पाओगे, आपने एनालाइज कर लिया, चेक कर लिया, प्रॉफिट कम ज्यादा क्यों हो रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों है, कैसे कम कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, कैसे प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ठीक है, ये सब एनालाइज किया जाएगा और फिर फाइनली वो दे दिया जाएगा, मतलब किसके लिए किया जाएगा ये सारा एनालाइज एंड इंटरप्रेट, यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, फिर भी मैं इतना बता दूं, जो कुछ मान लो उसमें से एग्जांपल दे रहा हूं, इन्वेस्टर, ठीक है, ये सारा उन्हीं के लिए एनालाइज किया जाता है और क्या किया आगे पहुंचाया जाएगा, किनको कम्युनिकेट किसको करेंगे, यूजर्स को। अब ये सर यूजर्स क्या है, मतलब यूजर्स बेटा एक तरह से मान लो इन्वेस्टर, आपके बिजनेस में पैसा जो लगाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स जिन्होंने आपको उधार मांग दे रखा है, ठीक है, आपके एम्प्लॉइज जिनको आपसे बोनस या कमीशन लेना है, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है इन्वेस्टर, ठीक है। तो मेरी ये पूरी बात आपको समझ में आई कि क्या है ये फीचर, क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का फीचर साफ है, बहुत इजी। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, आई एम राहुल, क्यूटी, स्मार्टी, आया कैलकाटा, आया कैलकाटा, ठीक है, बहुत इजी हो गया याद करना, ठीक है, सारी बात मैं समझा चुका हूं, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों, बाय बाय।